अब चलती हूँ माँ। नहीं, थोड़ी देर और रुक जाना। नहीं माँ, बहुत देर हो जाएगी। अरे बड़ी माँ मत रोको दी को, जीजू से ज्यादा तो दी उतावली हो रही है उनके पास जाने के लिए। जाओ दी जल्दी, कहीं जीजू सो ना जाए। तुझे बड़े मजाक सूझते। चल अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर और तुम माँ बेटियां बैठकर बातें करो। मैं जाकर ना ये सगाई वाले कपड़े उतारती हूँ। ये तो दीदी को छेड़ रही थी, लेकिन तुझे क्या हो गया? मैं इतने दिन से देख रही हूँ तो एकदम गुमसुम सी नजर आ रही। सब ठीक है ना बुआ? मैं कहाँ गुमसुम रह रही हूँ माँ? दी तुम बता ना माँ को कितना छेड़ती हूँ मैं तुझे, है ना दी? बता। क्या माँ, आप याद मत दिलाइए, इसे फिर से शुरू हो जाएगी। आपने देखा नहीं, सगाई में इतना छेड़ रही थी, मैं परेशान हो गई थी एकदम। अब क्या हुआ माँ? प्रज्ञा, आज जो भी सगाई में हुआ ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारे साथ जो भी हुआ, हम लड़की वाले हैं बेटा, लेकिन तेरा तो अपना घर है। तेरे घर में तेरी ऐसी बेइज्जती हुई, तेरा पर्स जांचा उन्होंने, और अभी ने किस तरीके से तेरे साथ बात की और जिस तरीके से वो स्टेज पे लाके तेरे को नचवाता ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। माँ, आप इतना क्यों सोच रही हैं? वो दरअसल आलिया है ना, ये अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उससे जुड़ी किसी भी बात को लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी परवाह नहीं करते। और थोड़ी बहुत नोकझोंक नहीं होगी तो हमारा रिश्ता अधूरा नहीं रह जाएगा। ठीक है, नहीं करोगे चिंता। प्रज्ञा, वो लड़की कौन थी जिसने कहा कि तेरे बैग की जांच और बाद में अंगूठी उसी के बैग में मिली? उसे मैंने हमेशा देखा है, तेरी शादी में भी, रिसेप्शन में भी, और आज आलिया की सगाई पे। उसे तो टीवी पे भी देखा है मैंने। कौन? माँ, वो तनु है, आलिया की बेस्ट फ्रेंड है। चिढ़ मचती है मुझे उसे देख। जिस तरीके से वो अभी को देखती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मानती हूँ कि अभी ने कहा है कि वो तेरा ध्यान रखेगा, तुझे प्यार करता है, लेकिन वो लड़की, तू ना उससे दूर रहना बच्चे। आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूँ, बस आप चिंता मत कीजिए। ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था ड्रिंक करने के लिए, पर तुम भी तो मुझे रोक सकते थे ना, तुम्हारी भी गलती है। तनु रिलैक्स, इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, इट्स ओके। वो छोटा सा एक्सीडेंट बड़ा भी हो सकता था। तनु, जो हुआ नहीं उसके लिए हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है, और वहाँ हमें किसी ने नहीं देखा, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट वो आप भी मर जाता तो और तुम्हें कुछ हो जाता तो। रिलैक्स। ये सब उस चश्मिश की गलती है, उसने हमें देख लिया था, उसी की नजर लगी होगी हमारे ऊपर। रिलैक्स तनु, कुछ नहीं होगा। जब मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तुम बस घर जाके आराम करो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी। यादव सर, इनका अभी एक्सीडेंट हुआ है। देखिए भाई साहब, आपके साथ जो कुछ हुआ, बिना झिझक के, बिना डरे सर को सब कुछ बता दीजिए। साहब, ये रईस लोग हमें कुछ समझते ही नहीं। ठीक है, गाड़ी चलाते, हम जैसे को कीड़े मकोड़े के जैसे कुचल के चले जाते। मेरी एक छोटी सी दुकान थी, उसमें अपने परिवार का पेट पालता था मैं। अब मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा मैं? दुकान की छोड़ो, जान बच गई उसका शुक्र मनाओ। अच्छा ये बताओ, कुछ देखा आपने? गाड़ी कौन चला रहा था? कोई रईस ज्यादा था, शक्ल नहीं देख पाया, मैं भाग गया हो। गाड़ी का नंबर नोट किया? मैं तो गिर पड़ा था साहब उधर। अरे कुछ तो देखा होगा आपने, बिना डिटेल के कैसे ढूंढेंगे उसे? तेरा पति तुझे होटल में छोड़ के म्यूजिक कंसर्ट क्यों गया था? हमारी आपस में बनती नहीं। उस दिन भी प्रज्ञा को अभी की वजह से ही पुलिस स्टेशन आना पड़ा, और लगता है हनीमून की रात भी अभी उसी लड़की के साथ था जिसे मैंने अभी अभी उसके साथ उसकी गाड़ी में देखा। प्रज्ञा के साथ अब गलत नहीं होने दूंगा। जो प्रज्ञा के साथ हुआ अब वो उसके साथ होगा। सर, मैंने उस आदमी को देखा, और ये रहा उसकी गाड़ी का नंबर, MH04F6666। सफेद रंग की गाड़ी थी ना? रंग तो ऐसा ही था। तुम उस आदमी को देखोगे तो पहचान लोगे? अरे मैं क्या सर, कोई भी उसे पहचान लेगा। मतलब ये कि सर वो अभी है सर, रॉक स्टार, वो जो गाने गाता है सर। सर आप FIR फाइल कीजिए, ये हिट एंड रन का केस बनता है सर। आपके पास सबूत और गवाह दोनों हैं, और मैं मीडिया को भी इन्वॉल्व करूंगा। और देखिए सर, अगर आपने अपना काम सीरियसली नहीं किया ना, तो मैं आप पर भी केस करूंगा। ये आदमी बच के नहीं जाना चाहिए सर, इसे अपनी किए की सजा मिलनी चाहिए। आप इनकी हालत देख रहे हैं सर, अगर मैं वहां नहीं आता ना सर, तो ये मर सकते थे।
रिंग्स एक्सचेंज करने का पूरा फंडा आई नेवर अंडरस्टूड क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका। पर आज जानते हो, आज जब तुमने मुझे ये रिंग पहनाई ना पूरा, तब से मुझे इसकी पावर समझ में आई। इट फील्स सो ऑसम। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट। पूरब, पूरब, क्या हुआ? नाराज हो? समझी, जब रिंग गुमी थी तब जो ड्रामा हुआ उसके बारे में सोच रहे हो ना? मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब ये सब कुछ हुआ था, पर फिर मैंने सोचा जब पूरब मुझे इतनी मुश्किल से मिला है तो फिर तो रिंग इतनी आसानी से कैसे मिल सकती? पर अब तुम मुझे मिल गए हो ना, तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जानते हो, मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। I waited for you for so long. What's wrong with you, पूरब? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे? फिर engaged ना? हाँ, पर शादी नहीं हुई। तू मेरी चिंता मत। क्या? अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम अब अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जितना सहना था तुमने सह लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मना किया था ना दी के सामने आने के लिए। समझ में नहीं आती बात? ये बकवास ना हमारे सामने मत करो, जाओ यहाँ से, अपना रास्ता देखो। रास्ता तो अब मैं उसे दिखाऊंगा। आज तक उसने जितने भी झूठ बोले हैं उसकी सजा उसे मिलेगी। और प्रज्ञा, इस बार तुम मुझे मत रोको, क्योंकि मैं तुम्हारी भी नहीं मानूंगा, लेकिन सजा उसे जरूर मिलेगी। किसकी बात कर रहा? किसे सजा मिलेगी? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, इंडियन पीनल कोड। शायद इसमें कुछ मिल जाए। पीकर गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, जैसे कि मुझे नहीं पता। पीने वाले को 4 साल की सजा या 10,000 का जुर्माना, या दोनों सजा एक साथ हो सकती है। ओह गॉड, जुर्माना तो ठीक था, लेकिन सजा, कोई और रास्ता होगा। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? छुपा क्यों रहे हैं मुझसे? तुमसे मतलब? ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं समझ गई, सॉरी। मैं रिलैक्स। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, और मैं वैसे साइड से नहीं देखता, समझी तुम? ये देख रहा था मैं, समझी तुम? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के बारे में क्यों पढ़ना है? इतनी बड़ी झूठी हो तुम। अब क्या झूठ बोल दिया मैंने? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी नजर कमजोर है ना? अरे नजर कमजोर है इसीलिए तो चश्मा पहनती हो। जिसे चश्मों के बिना इंसान नजर नहीं आता, वो इतनी दूर से इतनी छोटी चीज कैसे पढ़ सकती है? ओह, मैं समझ गया। तुम्हें चश्मा अपना जादू बढ़ाने के लिए पहनती हो ना? जादू? आंखों का जादू। ऐसे घूर क्या रही हो तुम? हाँ? जिसे जादू का पता होता है ना, उस पर ये जादू असर नहीं करता है, समझी तुम? क्या बकवास किए जा रहे हैं? दिमाग तनु के घर पे छोड़ के आए हैं। दिल छोड़ कर आए हो तन्नू के पास। दिमाग तो यही रखना पड़ता है ना, तुम पर लगाने की जरूरत जो पड़ती है, और यही दिमाग लगा के मुझे तुम्हारे राज के बारे में पता चला है। अब तुम्हारा ये राज मेरा हमराज बन चुका है। वैसे अरे मेरी किताबें क्यों फेंक रहे हैं आप? यही पढ़कर तुम अपना जादू चलाती हो ना? क्या? पहले पूरब, फिर दादी, और उसके बाद मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश की थी ना तुमने? उसकी जरूरत का खराब करने के लिए दिमाग होना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, प्लीज बताइए आप ये ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग पे क्यों रिसर्च कर रहे हैं, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। किसमें? ड्रिंकिंग में या ड्राइविंग में? भगवान की दया से ड्रिंकिंग और ड्राइविंग में तो आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन हाँ, नॉलेज में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर पीकर किसको उड़ाना हो तो मुझसे मदद की उम्मीद मत रखिएगा। ओह नो यार, अब अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं एक काम कैसे करूंगा? हाँ? मुझे पीकर तुम्हें ही तो उड़ाना था।
चलो कोई बात नहीं। अब अगर तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो तो ये काम मुझे अकेले ही करना होगा, है ना? तो सजा भी अकेले ही भुगतना। अगर सजा पाके मुझे तुमसे छुटकारा मिलता है ना तो मुझे हर सजा मंजूर है, ये भी। तो देर क्यों कर रहे? जाइए ना, बनाइए मेरे मर्डर का प्लान। अरे वही तो बना रहा था लेकिन तुमने डिस्टर्ब कर दिया। अब बनाऊंगा, फुल प्रूफ प्लान बनाऊंगा ताकि तुम बच ना पाओ। अरे इतनी रात के कहाँ जा रहे हैं? अरे बैल्कनी में जा रहा हूँ, कहीं तुम्हारे सामने ये प्लान लीक ना हो जाए। टॉप सीक्रेट प्लान है और तुम्हें जिंदा रखने का रिस्क भी तो नहीं ले सकता ना। खलास, खलास। आज हो क्या गया इन्हें पता नहीं। अब मैं कौन सा जादू करती हूँ आंखों से? चश्मा उतार कर देखती हूँ। मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ। आप तो पूरा भीग गए। अरे मिल गया, सुकून हो गई, तसल्ली। मैंने थोड़ी ना कहा था आपको बाहर जाने के लिए, आप तो खुद गए थे, आपको प्लानिंग करनी थी। और तुमने पूरे प्लान पर पानी फेर दिया ना, ये बारिश करवा के। मैंने बारिश? मैं बारिश कैसे करवा सकती हूँ? अपने जादू से। और तुमने जानबूझ के करवाया कि मैं और मेरा लैपटॉप जिसमें प्लान है तुम्हें मारने का वो भीग गया है। दीजिए, करती हूँ मैं कुछ। क्या करोगी तुम? इसे कपड़ों की तरह टांग कर सुखाओगी या निचोड़ोगी? ओह वैसे तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं है, तुम इसे गैस पर सेक भी सकती हो ताकि मेरा लैपटॉप फट जाए, है ना? हे दीजिए। देखना संभाल के, वो मेरा पर्सनल लैपटॉप है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। सीरियल से सीखा ये सब कुछ? सुपर्ब, अब ठीक है। अब आप जाके गीले कपड़े बदलेंगे या आपको भी? इसकी क्या जरूरत है? सीधा आयन लेके प्रेस क्यों नहीं कर देती? जाइए कपड़े बदलिए। अच्छा होता कि प्रेस ही कर देती, कम से कम बार बार कपड़े तो नहीं उतारते ना। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, ऐसे कपड़े पहनती क्यों है जो गले में अटक जाए? तुम भी तो ऐसे गले पड़ी हो ना जो उतरने का नाम नहीं ले रही। देख कर रही हो, हेल्प करो। मैं ठीक है। कहाँ हैं आप? तुम कहाँ हो? हाँ मिल गया, मिल गया। अरे खींचो। हाँ खींच क्यों नहीं रही? खींचो। ऐसे दिखाती है जैसे जैसे मेरी बहुत फिक्र करती है। वो कभी कभी बीवी बनने की कोशिश करती है, मेरे लिए दवाई लेकर आती है, मेरे कपड़े उतारती है। जानकी, माँ छोले की दाल बन गई? हाँ जी, चावल भी चढ़ा देते। ओ जानकी, मेरा मोबाइल कहाँ है? यही कहीं रखती है आपका मोबाइल। हाँ जी, ये अरोड़ा फैमिली के लिए इनविटेशन कार्ड है। हाँ जी।
किसको? अरे खोल के पढ़ तो पता लगे कि आकाशवाणी होगी। हाँ बीजी ने होता ही है। अरे बीजी, ये तो ईद का नहीं होता है, वो आहिल और सरम की पहली ईद है ना। 2 अगस्त शनिवार शाम 6 बजे दावत पे हम सबको बुलाया है परिवार के साथ। वाह, स्पेशल ईद और उसका स्पेशल इवेंट, मतलब बहुत सारे लोग आएंगे फिर तो वहाँ पे। हम सब जाएंगे तो कितना मजा आएगा ना। और ये लोग कपड़े कौन से पहनेंगे? ईद है ना, तो नई ड्रेस पहनूंगी मैं तो। कोई नई ड्रेस तो नहीं खरीदने वाली, इसलिए कि तुम वहां जाने ही नहीं वाली। मैं क्यों नहीं जाऊंगी? पढ़ाई करनी है कि नहीं? बीजी जाने दो ना, कितना मन है उसका दावत में जाने का। तो जब ये फेल हो जाएगी ना, तब मन का क्या करोगे? ये घर में रहेगी, मैं और जानकी इसको बैठ के पढ़ाएंगे, बुलबुल और तुम जाओगे वहां। चल कोई नहीं, अगले साल चले जाएंगे, ठीक है? सुन, इस बार ना मैं अपनी फेवरेट ड्रेस पहनूंगी और तू टेंशन मत ले, बहुत सारी पिक्चर्स सेंड करूंगी तुझे, है ना माँ? अरे बुलबुल सुन भाई, आते हुए इसके लिए शीर खुरमा लेती आना। बीजी अकेले वो नहीं लेकर आएंगे, साथ में इसके लिए बिरयानी भी लाएंगे। उसको बिरयानी कितनी पसंद है ना। मुआ। ठीक है, शराब तो मैं लेकर आऊंगी नहीं ना, कॉफी पी लीजिए वरना जुकाम हो जाए। क्यों करती हो ये सब? क्यों इतना कंसर्न दिखाती हो? लगता क्यों मैं तुम्हारा? टॉर्चर, और आपके लिए नहीं कर रही मैं, अपने लिए कर रही। अगर आपको सर्दी हो जाएगी, आप छींकने लगेंगे, आपसे मुझे जुकाम लग जाएगा, फिर मैं आपको गर्म पानी दूंगी, लेकिन उस पर आप मुझे गुस्सा करेंगे, फिर मुझे टॉर्चर करेंगे। उस टॉर्चर से बचने के अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, टूटे वादे टूटे दिल टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ टूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटे यारियां टाइटैनिक बंद कर दो। नीचे सोने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है मेरे बेड पर एक साइड पर सो सकती हूँ। नहीं नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूं। वो क्या है, रात को जब मैं वॉशरूम जाऊंगा, मैं तुमसे टकरा कर अपना सिर नहीं फोड़ना चाहता। अपना पूरे बिस्तर बांध लो। हाँ, कहाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? बॉर्डर बना रहा हूं। बॉर्डर के इस तरफ मेरी जगह और बॉर्डर के उस तरफ अनवांटेड लोगों की जगह, यानी कि तुम्हारी जगह। और हाँ, गलती से भी बॉर्डर के इस तरफ मत आना, वरना ऐसा पंच दूंगा ना। मुझे मरने का शौक नहीं है। क्या कहा? कुछ नहीं, सो जाइए। वैसे तुम ऐसे मूर्ति की तरह बैठी क्यों? सो जाओ ना। लाइट मत ऑफ कीजिए। क्यों? मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। और मुझे लाइट में नींद नहीं आती। आप चादर से मुंह ढककर सो जाइए ना। तुम मुझे मेरे ही कमरे में वैसे एक बात बताओ, जब तुम बालकनी में सोती हो तब क्या करती हो? वहां पर तो लाइट भी नहीं। वो एक होर्डिंग है ना बाहर, उसकी लाइट के सहारे सो जाती थी।
तुम हो क्या चीज? अभी थोड़ी देर पहले तुमने बारिश करवाई, होर्डिंग से लाइट लेती हो। तुम्हारे साथ सोने में मुझे डर तो नहीं लगना चाहिए ना? वैसे एक चीज मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूं, डर ना मुझे भी लगता है। तुम ट्रेन में पैदा हुई थी क्या? तो सोते वक्त क्यों हिल रही हो? बाकी यात्री भी सो रहे हैं, चुपचाप सो जाओ।